Bandhan's Stock Advisors. Let's make money. वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अभी हाल ही में 3 फरवरी 2022 को फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा का स्टॉक 25% से ज्यादा गिर गया और स्टॉक मार्केट की दुनिया में अफरा तफरी मच गई। यह गिरावट कंपनी का वर्स्ट सिंगल डे लॉस था सिंस इट्स वॉल स्ट्रीट डेब्यू इन 2012। इस गिरावट ने मेटा के मार्केट कैप को 200 बिलियन का नुकसान पहुंचाया और सीईओ मार्क जकरबर्ग के नेटवर्थ को 31 बिलियन का झटका दिया। किसी भी यूएस के पब्लिक कंपनी के मार्केट वैल्यू की यह अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि फेसबुक जैसे कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, इस मेटा के एग्जांपल को लेकर। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या गलत हो रहा था फेसबुक में? कंपनी ने बहुत ही पुअर फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स पोस्ट किए और आने वाले अर्निंग्स का फोरकास्ट भी नेगेटिव पेंट किया। इनसाइडर्स का कहना है कि मेटा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर कई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही थी। मेटावर्स, जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसके विजन को रियलाइज करने के लिए मेटा लैब्स को 15 साल तक का समय लग सकता है और उस पर फेसबुक बहुत पैसा खर्च कर रहा था। इतना पैसा ऐसे प्रोजेक्ट पर इतने जल्दी खर्च कर देना इन्वेस्टर्स को भाया नहीं और इसलिए इन्वेस्टर्स स्टार्टेड सेलिंग मेटा शेयर्स। चलो इस स्टोरी को और डिटेल में समझते हैं। द मेटा रियलिटी लैब, जो मेटावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके कारण हो रहे लॉसेस इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहे थे और वो स्टॉक को होल्ड करने के मूड में नहीं थे। रीजन? टोटल लॉस ऑफ मेटा लैब फॉर द लास्ट 3 years। 2019 में लॉस ऑफ $4.5 बिलियन, 2020 लॉस ऑफ $6.62 बिलियन, 2021 लॉस ऑफ $10.19 बिलियन। इसमें $1.14 बिलियन लॉस हुआ सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी पर। मेटा लैब्स के अलावा फेसबुक और भी कई चीजों से परेशान है। लेट्स सी। एप्पल ने एक नया फीचर लॉन्च किया जहां एक यूजर अपना ब्राउजिंग बिहेवियर का डेटा सेव होने से ऑप्ट आउट कर सकता है। अराउंड 96% ऑफ आईफोन यूजर्स ने इस ऑप्शन को टर्न ऑन कर दिया, जिससे एप्स लाइक फेसबुक अब यूजर के ब्राउजिंग एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने यूजर्स को सही एड्स नहीं दिखा पा रहे हैं। फेसबुक का $10 बिलियन का लॉस हुआ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में केवल एप्पल डिवाइस यूजर्स से। 10 मिलियन से भी ज्यादा ब्रांड्स और बिजनेसेस फेसबुक को यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। अब ये सही एडवर्टाइजिंग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यूजर को टारगेट करने के लिए शायद अब उनके पास यूजर का सही बिहेवियर डेटा नहीं है फेसबुक के ऐप के पास। 2021 के थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के बीच 500,000 लोगों ने फेसबुक पर डेली लॉग इन करना बंद कर दिया। फेसबुक का डेली एक्टिव यूजर काउंट कम हुआ, जो पिछले 18 साल में कभी भी नहीं हुआ था। इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जो सारे ही फेसबुक को बिलोंग करते हैं, और ऑब्वियसली कोर फेसबुक सोशल नेटवर्किंग ऐप, इन्होंने 500,000 यूजर्स खो दिए फोर्थ क्वार्टर में। यह भी बहुत सरप्राइजिंग था। टिकटॉक से काफी टफ कंपटीशन हो रही है फेसबुक को। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्टर डेटा, 63% अमेरिकन एज बिटवीन 12 to 17 years ये टिकटॉक वीकली बेसिस पर यूज कर रहे थे 2021 में। ये नंबर 2020 के कंपैरिजन में 50% ज्यादा था। लेकिन इंस्टाग्राम के साथ कुछ उल्टा हुआ। 61% यूसेज 2020 में था और 57% यूसेज हो गया 2021 में, मतलब यूसेज में गिरावट हुई। तो यह क्लियर है कि इंस्टाग्राम अब यंग जनरेशन का फेवरेट ऐप नहीं है। इंस्टेड 2021 का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप टिकटॉक था, इंडिया में बैन होने के बावजूद। अब इस सब चीजों का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है गूगल को। तो गूगल और भी शक्तिशाली बन गया है फेसबुक के मुकाबले। सब एडवर्टाइजर्स गूगल की तरफ जा रहे हैं। गूगल ने एप्पल के साथ एक डील भी कर ली कि अपने सफारी ब्राउजर का डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल को बना दो। तो इससे गूगल को काफी फायदा हो रहा है। इन सभी चीजों का इफेक्ट फेसबुक के बिजनेस पर हो रहा है, जिससे कि रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स पर भारी असर पड़ रहा है। चलो अब फेसबुक का इंडियन सिनेरियो देखते हैं। ऑलमोस्ट 50% इंटरनेट यूजर्स फेसबुक यूज करते हैं इंडिया में। फेसबुक हैज 410 मिलियन इंडियन यूजर्स, व्हाट्सएप हैज 530 मिलियन इंडियन यूजर्स, इंस्टाग्राम हैज 210 मिलियन इंडियन यूजर्स। इंडियन म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का है फेसबुक के स्टॉक में। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं यूएस स्टॉक्स में, उनका एक्सपोजर रफली 100 to 300 करोड़ है फेसबुक में।
माना जाता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स 4.6% होल्डिंग रखते हैं मेटा के स्टॉक में। ये सारे इन्वेस्टर्स का हैवी लॉस हुआ इस फॉल के दौरान। जाहिर सी बात है, केवल ब्रांड फेसबुक के नाम पर इन्वेस्टमेंट की गई होगी। अराउंड 50 लाख स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस इंडिया में फेसबुक पर एडवर्टाइजिंग करते हैं। 2018 में यह आंकड़ा केवल 9 लाख था। व्हाट्सएप पर अराउंड 15 मिलियन बिजनेस अकाउंट है इंडिया में। अब जब टारगेटिंग के लिए डेटा ही नहीं है तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए फेसबुक पर एडवर्टाइज करना डिफिकल्ट होगा। तो फेसबुक का इंडियन एडवर्टाइजिंग में भी लॉस होना तय है। तो फ्रेंड्स, एज इन्वेस्टर्स हमें कुछ सीखना चाहिए इस क्रैश को लेकर। यह क्रैश हमें बहुत कुछ सिखाकर गया है और हम इस पर वीडियो बनाने पर मजबूर हो गए। तो सबसे पहली सीख क्या है? नेवर इन्वेस्ट ब्लाइंडली ऑन अ ब्रांड। क्योंकि XYZ कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उसमें ब्लाइंडली पैसा लगा दें। हमारी रिसर्च और स्टडी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बिफोर वी इन्वेस्ट इन एनी कंपनी विच हैज अ बिग ब्रांड। आज की डेट में एक कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स एक बहुत बड़ा पैरामीटर बन गए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को डार्क हॉर्स बोलकर आप उसमें इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को आप बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्टडी कीजिए। आपकी फाइनेंशियल स्टडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। ये हम अपने क्लाइंट्स को भी कई बार कह चुके हैं। आज की डेट में मार्केट बहुत डायनेमिक है, बिजनेसेस बहुत जल्दी बदल रहे हैं। कौन सी कंपनी 2 साल में कहां रहेगी ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है आज के डेट में। 30 साल पहले लोग कहते थे कि XYZ कंपनी में पैसा लगाओ और 10 साल के लिए भूल जाओ। आज की डेट में फ्रेंड्स ये वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, टैक्सेशन के रूल्स, कस्टमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और ऐसे कई सारे पैरामीटर्स आज कभी भी बहुत जल्दी बदल सकते हैं, जिसका इंपैक्ट एक कंपनी और एक सेक्टर पर बहुत जल्दी हो सकता है। तो सही टाइम पे एक स्टॉक में एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट, यही मंत्र होना चाहिए। एक स्टॉक को खरीदना और उसे 10 साल के लिए भूल जाना, यह एक बहुत ही वाहियात स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है। 10 साल के बाद शायद वो कंपनी एग्जिस्ट भी ना करे, क्वाइट पॉसिबल। तो क्या हम फेसबुक का शेयर आज खरीदकर 10 साल के लिए भूल सकते हैं? क्या हमें अब गूगल में इन्वेस्ट करना चाहिए? फ्रेंड्स, शायद इसका जवाब हमने इस वीडियो में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, मेटा के इस एपिसोड ने हमें बहुत अच्छा लेसन दिया है, उसे आप जरूर याद रखिए। जो फेसबुक के साथ हो रहा है वो किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है। तो ब्रांड पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। आपकी रिसर्च में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और जय हिंद।